चुनाव से पहले चुनावी चंदे का मामला अब गर्माता जा रहा है, जिससे राजनीति पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए राजनीति पार्टियों को इलेक्टोरल बांड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। इलेक्टोरल बांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने अपने आदेश में इलेक्टोरल बांड से मिलने वाले चंदे की जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने 6 मार्च 2024 तक का समय बैंक को दिया था। अब वहीं एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग को चुनावी बांड के संबंध में जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 तक का समय बढ़ाने की मांग की है। अपनी याचिका में एसबीआई ने कहा कि इस कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश की तारीख 12 अप्रैल 2019 से पहले की तारीख 15/2/2024 तक दाता की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। उस समय अवधि में 22,217 चुनावी बांड का उपयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया गया था। एसबीआई ने आगे कहा कि बुनाए गए बांड प्रत्येक चरण के अंत में अधिकृत बांड द्वारा सीलबंद लिफाफे में मुंबई मुख्य ब्रांच में जमा किए गए थे। इस तथ्य के साथ कि 2 अलग अलग सूचना साइलो मौजूद है, इसका मतलब यह होगा कि कुल 44,434 सूचना सेटों को डिकोड, संकलित और तुलना करनी होगी। इसलिए यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कोर्ट द्वारा अपने दिनांक 15/2/2024 के फैसले में तय की गई 3 सप्ताह की समय सीमा पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए एसबीआई को फैसले का अनुपालन करने में समक्ष बनाने के लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा समय का विस्तार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह संवैधानिक के तहत सूचना के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं पर सर्वसम्मति से फैसला दिया था। बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि वो खरीदे गए सभी इलेक्टोरल बांड का डाटा चुनाव आयोग के साथ शेयर करे। साथ ही बांड खरीदने की तारीख, बांड खरीदने वाले का नाम और उसकी वैल्यू क्या है, सारी जानकारी दें। इसके अलावा किस राजनीतिक पार्टी ने उस बांड को भुनाया है, ये सभी डेटा बैंक को चुनाव आयोग को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए सभी बांड का विवरण साझा करना होगा। बता दें कि चुनावी बांड योजना के शुरू होने के बाद से ही सवालों के घेरे में थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे असंवैधानिक करार दिया है तो चर्चा है कि अब सरकार इसके लिए विकल्प की तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार विकल्प तलाश रही है। इलेक्टोरल बांड की सुविधा बंद होने से आगामी चुनाव में कालाधन का बोलबाला बढ़ सकता है। चुनाव में कालाधन का इस्तेमाल न हो, इसी मकसद से सरकार इलेक्टोरल बांड लेकर आई थी। इलेक्टोरल बांड स्कीम आखिर कब लाई गई थी, आइए जानते हैं। इलेक्टोरल बांड स्कीम को 2018 में लाया गया था। हालांकि 2019 में ही इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई थी। 3 याचिकाकर्ताओं ने इस स्कीम के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं केंद्र सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि इससे सिर्फ वैध धन की राजनीति पार्टियों को मिल रहा है। साथ ही सरकार ने गोपनीयता पर दलील दी थी कि डोनर की पहचान छिपाने का मकसद उन्हें राजनीतिक पार्टियों के प्रतिशोध से बचाना है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या रुख अपनाता है। खैर, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।